हेलो, नमस्ते बच्चों। स्वागत है आपका हरदा डिग्री कॉलेज की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं सतीश गुर्जर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स डिपार्टमेंट। मैं यहाँ पर आपको कंपटीशन की क्लासेस पढ़ा रहा हूँ और कंपटीशन में हम एमपीजीके देख रहे थे और एमपीजीके में हम लोगों का ये तीसरा वीडियो है। अगर आपने अभी तक मेरे तीन पुराने वीडियो नहीं देखे तो पहले वो जाकर देखिए, क्योंकि उनमें हमने बेसिक चीज़ें देखी हैं। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन समझा है। पुनर्गठन में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि हमारी वहाँ पर ज्योग्राफी और पॉलिटी, हिस्ट्री तीनों की तीनों चीज़ें मैच करती हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं और किस संभाग में कितने कौन कौन से जिले आते हैं। तो देखिए, हमारा मध्य प्रदेश कुछ ऐसा है, क्योंकि हमने देखा था कि 1956 के बाद में और 2000 के बाद में हमारी दो चेंजेस मेन हुए थे। 1956 में हमारा विदर्भ एरिया जो था वो हट गया था और 2000 में छत्तीसगढ़ हमारा हट गया था। तो ये इतना मध्य प्रदेश हमारा बसता है और मध्य प्रदेश में 52 जिलों की कहानी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से भाग में कितने जिले आने वाले हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा बड़ा है। तो देखिए, हम छोटे से बड़े क्रम में चलेंगे। पहला हमारा संभाग हम बोलेंगे चंबल संभाग। चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? श्योपुर, मुरैना, भिंड। श्योपुर, मुरैना, भिंड जो है वो 3 जिले आते हैं चंबल संभाग में। इस संभाग का नाम जो है वो चंबल नदी के कारण पड़ा है। ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो चंबल घाटी इसको बोलते हैं, इसीलिए श्योपुर, मुरैना, भिंड तीनों के तीनों जिले किसके हैं? चंबल संभाग के। दूसरा हमारा संभाग है जो छोटा है, 3 जिलों वाला। पहला वाला 3 जिलों का हो गया, सेकंड वाला भी 3 जिलों वाला संभाग जो है हमारा वो है शहडोल संभाग। शहडोल संभाग सबसे आखिरी में बना था, क्योंकि ये जो हमारा उमरिया है ये बना था 2003 में 3 नए जिले बने थे, उसमें उमरिया भी एक बना था। तो शहडोल, उमरिया और अनूपपुर ये 3 ऐसे नए जिले हैं, 3 जिले उस संभाग में पड़ेंगे। तो आपको ये शहडोल संभाग पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपके 3 जिले आएंगे। कौन कौन से आएंगे? शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। अनूपपुर वही है जहां से नर्मदा जी का उद्गम स्थल है। इसके बाद में एक जिला और है हमारा, जो कि एक संभाग और है जिसमें 3 जिले हैं, हमारा है नर्मदापुरम। नर्मदापुरम का मतलब कौन कौन सा? हरदा, बैतूल, होशंगाबाद। अभी होशंगाबाद का नाम भी बदलकर क्या कर दिया गया? नर्मदापुरम। लेकिन नर्मदापुरम का नाम पहले होशंगाबाद संभाग था। 2008 में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा होशंगाबाद संभाग को नर्मदापुरम की संज्ञा दी गई थी। अभी उसका नर्मदापुरम नाम हो गया है। तीसरा हमारा संभाग है नर्मदापुरम। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि ऐसे कितने संभाग है जिनका कि नदियों के द्वारा नाम रखा गया है। तो 2 संभाग, एक चंबल है, एक नर्मदापुरम है। नर्मदापुरम में कौन कौन से जिले हैं? नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा। 3 ऐसे जिले हैं जो कि नर्मदापुरम में आते हैं। इसके बाद में हम आगे चलते हैं तो 4 जिलों वाले। तो 4 जिलों वाला हमारे यहां पर आपको मिलेगा कौन सा? पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। आपको अगला संभाग मिलेगा रीवा संभाग। यहां पर आपको 4 जिले मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे? तो लिखे हुए हैं वहां पर, देखो, पन्ना, रीवा, सतना और सिंगरौली। ये आपके 4 संभाग। यहाँ चौथा संभाग आपका रीवा है जिसमें 4 जिले हैं। पांचवा ऐसा जिसमें 5 जिले हैं। तो 5 जिलों वाले हमारे 2 हैं। पहले 3 थे, लेकिन क्या हुआ कि अभी यहां पर निवाड़ी बन गया है तो यहां पर ज्यादा जिले हो गए। 5 की जगह 6 हो गए सागर संभाग में। एक तो है हमारा भोपाल, जिसमें आसपास के तितली जैसा उसका एरिया है। भोपाल के बाजू में राजगढ़, विदिशा, रायसेन और सीहोर, ऐसे करके 5 जिले हैं भोपाल संभाग में। लिख लेते इसको भी। भोपाल में कौन कौन से हैं? राजगढ़, विदिशा, एक खुद भोपाल, एक नीचे आपका पड़ेगा रायसेन और सीहोर। ये आपके 5 जिलों वाला एक ये हो गया। और दूसरा 5 जिलों वाला आएगा आपका शिवपुरी। शिवपुरी में ग्वालियर, दतिया, गुना और अनूपपुर, ये 5 जिले यहां पर भी आपके मिलेंगे। ये शिवपुरी संभाग, एक्चुअल में इसको ग्वालियर संभाग बोलते हैं, लेकिन अभी प्रस्तावित है कि उसका शिवपुरी नाम रखा जाएगा, क्योंकि इसका जो राजधानी बनना है वो शिवपुरी आगे जाके प्रस्तावित है। अभी जो पढ़ेंगे हम वो ग्वालियर पढ़ेंगे। छठवां हमारा है ग्वालियर, जिसमें कि 5 जिले हैं। ग्वालियर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? तो खुद ग्वालियर, उसके बाजू में आपको मिलेगा दतिया, नीचे आपको मिलेगा शिवपुरी
और शिवपुरी के नीचे आपको 2 जिले और मिलेंगे, एक है गुना और गुना से ही अलग हुआ अशोकनगर। ये आपके 5 जिले और। इसके बाद में हम चलते हैं 7वें स्थान पर। आपके आगे जो है सागर संभाग, इसमें कितने जिले हैं? 6 जिले। सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी। सागर संभाग में देखिए कितने जिले हैं। सागर खुद हो गया एक तो, सागर, फिर अभी टीकमगढ़ से एक जिला अलग हुआ है निवाड़ी करके, जो कब हुआ था? 2018 में हुआ था। मैंने आपको जिलों की जब बारंबारता बताई थी उसमें ये दिया हुआ है। सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी जो कि टीकमगढ़ से अलग हुआ है, एक आएगा आपका छतरपुर और एक और आएगा आपका दमोह। ये आपके जिले किस में आएंगे? सागर में। अब देखिए 8वां हमारा, जिसमें 7 जिले हैं। 7 जिलों वाला एकमात्र संभाग है हमारा उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग में 7 जिले आएंगे। उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच और एक और आएगा देवास। एक्चुअल में हम लोग देवास इंदौर के बाजू में है तो ऐसा समझते हैं कि देवास जो है वो इंदौर में आएगा, लेकिन नहीं आता वो। देवास जो है वो उज्जैन संभाग में लिया जाता है। देखिए उज्जैन संभाग में कौन कौन सा आ गया? एक तो अकेला अपना उज्जैन आ गया। उज्जैन के आप ऊपर देखोगे तो आगरमालवा, और आगरमालवा किससे अलग हुआ? तो शाजापुर से अलग हुआ। शाजापुर के नीचे आपने अभी देखा देवास, और 3 जिले जिसमें कि सबसे ज्यादा अफीम की और गांजे की खेती होती है, नीमच, मंदसौर, रतलाम। मंदसौर में सबसे ज्यादा होती है, यहां पर एक अनुसंधान केंद्र भी है। नीमच, मंदसौर और रतलाम, ये जो है आपके 7 जिले उज्जैन संभाग के आएंगे। अब आपके 2 ऐसे संभाग है जिसमें 8 जिले हैं। एक तो आएगा आपका जबलपुर और एक आएगा आपका इंदौर। ये दोनों जिलों में, दोनों संभागों में 8 जिले आते हैं। और सबसे बड़ा पूछा जाए तो आपको बताना है जबलपुर। एरिया की दृष्टि से देखेंगे तो जबलपुर बड़ा है, जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो इंदौर बड़ा है। किस संदर्भ में पूछ रहा है? अगर उसमें ना तो क्षेत्रफल आए और ना जनसंख्या है तो आपको क्या लगाना है? जबलपुर लगाना है, इंदौर नहीं लगाना है। सबसे बड़ा कौन सा है? जबलपुर है। सेकंड नंबर पे इंदौर संभाग है। देखिए जबलपुर देखते हैं। जबलपुर के ऊपर आप देखोगे उस साइड में तो आपको कटनी दिखेगा। तो पहले तो अपना जबलपुर, जबलपुर के ऊपर है कटनी, जबलपुर के नीचे जो है इस साइड में वो आएगा नरसिंहपुर, नरसिंहपुर के जस्ट नीचे आप देखोगे तो क्या पड़ेगा आपको? छिंदवाड़ा। एक्चुअल में छिंदवाड़ा भी अलग संभाग होना प्रस्तावित है, पर अभी हुआ नहीं है। कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के जस्ट बाजू में आप देखोगे तो आपको शिवनी मिलेगा। शिवनी के बाजू में आपको मिलेगा बालाघाट। बालाघाट के जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो आपको डिंडोरी मंडला दिखेगा। डिंडोरी मंडला। ये ऐसे करके 8 जिले आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जिले जो है वो किसमें है? जबलपुर में। और ऐसे ही 8 जिले इंदौर में भी आएंगे। तो इंदौर देखते हैं हम लोग। इंदौर देखिए कहां पर मिलेगा आपको? तो बाउंड्री अगर पकड़नी हो तो झाबुआ के बाजू में धार है और धार के बाजू में इंदौर है। तो इंदौर को ले लो। इंदौर संभाग हमारा सबसे जनसंख्या की दृष्टि में बड़ा है और फेमस भी बहुत है इंदौर। इंदौर में सबसे पहले तो इंदौर ही ले लो। पहले इंदौर जिला। इंदौर के जस्ट बाजू में आप देखोगे तो आपको मिलेगा धार, धार के बाजू में आपको मिलेगा झाबुआ। अब हम आगे किनारे पे, अब किनारे पढ़ेंगे तो झाबुआ के पास से पूरा किनारा जो है वो हमारा इंदौर संभाग का ही रहेगा। देखिए इंदौर, धार, झाबुआ, और झाबुआ से अलग हुआ था अलीराजपुर। अलीराजपुर के थोड़ा सा नीचे देखेंगे आप तो बड़वानी मिलेगा। बड़वानी के बाजू में आपको मिलेगा खरगोन जिसमें महेश्वर है। खरगोन के बाजू में आपको मिलेगा बुरहानपुर जो कि किससे अलग हुआ है? खंडवा से अलग हुआ है। और एक और इसमें बस हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बस खंडवा। इतने सारे जिले किसमें आएंगे? आपके आएंगे इंदौर संभाग में। तो इतने हमारे संभागों की संख्या है 10, और 10 संभागों में हमने 52 जिले कैसे कैसे रखे हैं वो हमने आज देखा। ये हमारा मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में जिलों की स्थिति कुछ इस प्रकार है जहां जहां पर है। आपको ये सब कुछ याद करना है क्योंकि आगे जाके हम जब नदी, पहाड़, पठार ये सब चीज पढ़ेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि भोपाल किस पठार के अंतर्गत आता है। तो अगर आपको पता होगा कि भोपाल कहां पर है तभी आप उसका आंसर बता पाएंगे। पूरा का पूरा मैपिंग है तो मैपिंग आपको याद करके चलना पड़ेगा। इसके आपके 2 रास्ते हैं। एक तो आपको पहले बाउंड्री पूरी
पूरी याद कर लेनी है, बाउंड्री में जितने भी जिले हैं वो याद कर लेना है। इससे क्या मालूम पड़ेगा कि आपके उत्तर प्रदेश में कितने जिले टच हो रहे हैं, राजस्थान में कितने हो रहे हैं, महाराष्ट्र में कितने हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कितने हो रहे हैं, है ना, गुजरात में कितने हो रहे हैं, सारी चीजें पता चल जाएगी। अगले सेशन में हम उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।